आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन स्किल ये आ जाती है ना बीच में। सो डोंट वरी, हियर आई एम टू टेल यू आप कैसे अपने इंग्लिश के ऊपर काम कर सकते हो एंड कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी एनहांस कर सकते हो। सो कीप ऑन वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमाग्नि दाश। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ एक हद तक बोल दिया था। लेकिन गेस व्हाट, सबसे ज़्यादा मुझे डीएम्स एंड कमेंट्स इसी चीज़ के ऊपर आए कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करें, आपने कैसे किया कम्युनिकेशन स्किल, हम ये बैकग्राउंड से है, वो बैकग्राउंड से है, कैसे करें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा। तो डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रीथ एंड मैं आप लोगों को बोलती हूँ क्या करना है, कैसे आप लोग 2 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छे से बात कर सकोगे। मैं आप लोगों को कोई मैजिक नहीं बोलने वाली, कुछ भी नहीं बोलने वाली, लेकिन एक चीज आप लोगों को जो करना है वो है हार्ड वर्क। कैसे आप कर सकते हो, मैं नहीं बोलने वाली कि आप लोग न्यूज़पेपर रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या मूवी देखो, कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली हो। तो सो डोंट वरी, ये सब चीज सब बोलते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बोलूंगी, बहुत ही डिटेल्स में बोलूंगी, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग भी वही सेम चीज अप्लाई कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने किया वो था अब खुद को स्टेबल करना, क्योंकि मैंने बहुत पहले से सोचा था कि अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं काम करूंगी, बट वो मेरे अंदर नहीं आया था। तो वो सबसे पहले जो चीज़ है वो आप लोगों को माइंडसेट करना है, कि माइंडसेट कर लो कि कैसे करना है। मतलब एक माइंडसेट होता है ना, आप लोग समझ पा रहे हो कि वो कर लो कि मुझे बात करना है। ठीक है, तो जब वो आप लोग माइंडसेट कर लोगे तो वहां ही आप लोग ना 30% आप लोग ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। उसके बाद टेंस जो है, टेंस जैसे प्रेजेंट नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस के ऊपर काम करो। ओके, स्पीकिंग पावर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है टेंस। टेंस को लेके आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ही काम करो। टेंस के ऊपर से मैं बहुत महीने पहले से ही देखती थी, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू स्पीक वी ऑल नो दैट जो हमारे अंदर होता है, आई नो दैट, आई कैन टोटली फील यू दैट आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आई नो दैट। एंड सबसे बड़ी बात, हम लोग सोचते हैं इंग्लिश मीडियम से जो होता है तो उनको तो आता ही है, एंड जो लोग नहीं होते उन लोगों को क्या, मतलब मैं जैसे आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, आप देख सकते हो कि बंगाली मीडियम में मेरे टाइम में कोई ऐसा स्पोकन क्लास होता ही नहीं था, कोई भी नहीं। मतलब जो इंग्लिश में जैसा सीखते हैं ग्रामर एंड ऑल वही, और ग्रामर भी वो थोड़ा देर में क्या सीखेंगे हम लोग, नथिंग। सो यही हुआ था मेरे साथ। प्रॉपर जो बंगाली मीडियम, वो जो बहुत ही टफ वर्ड्स होता है बंगाली में, वैसे पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। इवन कॉलेज के टाइम में भी मेरा जो है मेरा जो था वो था बंगाली, प्रॉपर बंगाली मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। तो मैंने कब ये माइंड सेट किया पता है, जब मैं यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि ऑल थिंग्स वेर इन इंग्लिश, एंड सडनली मुझे इतना ज्यादा मुझे ऐसे, मतलब इतना टेंस हो गई ना, मैं इतना ज्यादा घबरा गई कि मैं पास कैसे होंगी, क्योंकि इतने सालों से मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी हूँ। अब मतलब क्या होगा, कैसे। तो मैंने क्या किया, मैं सोची कि चलो अगर मुझे इंग्लिश में ही सब कुछ करना है तो मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल में काम भी करूंगी, और शायद इससे मेरा ड्रीम अधूरा रह गया था 5 साल पहले, वो भी मैं पूरा कर लूंगी। यही शुरुआत था। एंड फिर तो धीरज ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, वो अलग बात है, लेकिन इसी से शुरुआत हुआ था कि मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा। मैं ना काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हो गई थी कि यार वैसे तो घर से 2 घंटा 4 घंटा लगता था जाने में, एंड फिर
ये इंग्लिश में वहाँ लेक्चर एंड फिर मतलब अलग से चीज़। मैं सोची कि यार मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मुझे रोना आता था, मैं ऐसी हो गई थी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब पूरी बिखर गई थी। ऐसे सोच सकते हो कि मैं हमेशा मैं कोई वीडियोस नहीं डालती थी, कुछ नहीं करती थी, मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती थी, बहुत ही रेयर होता था मतलब कहीं अगर निकलती थी तो ये तो अलग बात है। वो तो मैंने क्या किया, मैंने अपना माइंडसेट कर लिया। उसके बाद टेंस, जैसे मैंने आपको बोला, टेंस में आप लोग, और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब का जो पार्ट होता है ना, कि V1 V2 V3 मीन्स सपोज मैं बोल रही गो होता है प्रेजेंट टेंस में, उसका पास्ट टेंस क्या होता है, गो वेंट होता है, एंड उसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो होता है गॉन। सो गो वेंट गॉन, ऐसे 3 डिवाइड रहता है। वो आप लोगों को बहुत ही थॉरली मतलब ऐसे ना मेमोराइज करना है कि गो वेंट गॉन। तो जब भी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेंस को आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे एंड माइंडसेट में रख लो कि जब सपोज आई एम टॉकिंग विथ यू एंड दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, मतलब मैं इतना डिटेल्स में ही बोल रही हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए। उसके बाद अगर आप लोगों ने कुछ काम 24 आवर्स के अंदर किया है, सो व्हाट विल यू से, आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, उसका मतलब ही 24 आवर्स के अंदर हुआ। एंड सपोज आप लोगों को कोई काम कर लिया आप लोगों ने, तो वो आप लोग कैसे बोलोगे कि आप यहाँ 2 टेंस यूज कर सकते हो, ईदर पास्ट ईदर पास्ट परफेक्ट और पास्ट। सो कुछ भी आप यूज करो, लेकिन पास्ट में वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। एंड मतलब ये इसके मैं ना अभी समझाने में थोड़ा सा वीक हूँ, लेकिन आप आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो ईदर यू कैन से, अगर आप लोगों ने खा लिया मतलब फिनिश, वो काम हो गया, सो बोल सकते हो कि आई हैड डन और आई डिड माई वर्क, एनीथिंग लाइक दैट। सो आई डिड माई वर्क मीन्स आप लोगों ने सेकेंड पास्ट टेंस में बोला, एंड आई हैड डन मीन्स ऑल्सो इसका मतलब वही होता है पास्ट में। लेकिन टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को अगर मैं समझाऊंगी तो आप पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना है। फिर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन ऐसे करके, जैसे आई हैव बीन डूइंग। सो कैसे फ्रेम करना होता है, कैसे वो, अगर मैं अभी समझाऊंगी तो पूरा एक क्लास हो जाएगा मेरा इंग्लिश के ऊपर, सब कुछ के ऊपर, वो मैं नहीं चाहती हूँ। उसके लिए अलग से बहुत सारे वीडियोस है, वो यू कैन सी दैट। जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल बोल दिया, ऑल्सो यू कैन सी देयर आर मेनी ऑप्शंस, यू कैन स्पीक लाइक, मैंने जैसे अभी कैन यूज किया, कैन, कुड, वुड, देन वोंट एंड ऑल द थिंग्स। बट थोड़ा थोड़ा करके आप लोग जाओ, अगर हो सके तो स्पोकन क्लास ज्वाइन करो, जो स्पोकन क्लास में बहुत ही अच्छे से, एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक सर मिले थे जो कि मुझे बहुत ही एक बच्चे की तरह ग्रामर सिखाया। लेकिन बहुत जन बोलता है ना कि ग्रामर इजंट मैटर व्हेन यू आर स्पीकिंग, या इट्स नॉट मैटर, बट एटलीस्ट अगर आप इतना मतलब अगर आप लोग टेंस ही अच्छे से नहीं बोलोगे तो कैसे होगा। ग्रामर में टेंस आता है, आई नो दैट, बट अगर आपका टेंस ही नहीं क्लियर होगा, सपोज मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आई विल टॉक टू यू, तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको प्रेजेंट में, लेकिन मैं बोल रही हूँ मतलब मैंने अपना जो सेंटेंस बोला वो तो फ्यूचर टेंस का है, तो लोग क्या समझेंगे। वही एक चीज होती है, ग्रामर थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट होता ही है यार। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। उसके बाद सेकेंड जो चीज होती है वो है वही
मतलब बात करते रहो, बात करते रहो। एक टाइम था, मतलब मैंने 2 महीना जो बात किया वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात किया फ़ोन कॉल में। और मतलब होता है ना, मतलब जब मैं खुद को टॉपिक्स देती थी, मैं जैसे अभी बात कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स हाउ आई यूज टू डू इट। ऐसे ही मैं बात करती थी जैसे। और क्या करती थी, जब मैं बात करती थी ना, कि जब आई कांटेक्ट मेंटेन करके, तब मेरा फोकस कहाँ रहता था पता है? मेरा माइंड पे। ऑलवेज फोकस इन योर माइंड दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग। अगर आप लोग नॉर्मल कैजुअली यू विल स्पीक, सो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई आपको फोकस करना है। व्हाट व्हाइल यू आर स्पीकिंग यू हैव टू फोकस इन योर माइंड। नाउ समबडी विल टेल मी दैट कैसे कैसे करेंगे भाई, बात क्या करेंगे? लेकिन ये सब एक हैबिट है, सब एक हैबिट है। अब अगर आप लोग देखोगे, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज भाई। इसके ऊपर ये सिर्फ हैबिट की बात है। अगर आप थोड़ा सा, मेरा ऐसा भी होता था, मेरा ना सर ऐसे दुखता था, मतलब इतना दर्द होता था ना मुझे कि मैं क्या बोलूं। लेकिन मैंने ऐसा कर लिया था कि अगर मैं बंगाली में भी बात करती थी ना, मैं सोचती कि मैंने कोई गलत कर दिया। Initial days were really tough for me because some people were laughing at me, some people were telling me my god, हंसते थे। लेकिन you know, this time I was thinking that let them laugh, just let them laugh, I don't even care about anything, let them laugh, I will speak। And guess what, after few days who were just laughing at me जस्ट स्टॉप हो गए। वो लोग कितना हंसेंगे यार, हंसने तो दो भाई, करने दो। लेट देम डू देयर ओन वर्क, आई विल डू माई ओन वर्क। यही चीज होती है। सो व्हेन, जब आप फोकस हो जाओगे ना, व्हेन यू आर फोकस अबाउट समथिंग, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं हमेशा धीरज के साथ तो इंग्लिश में बात ही करती थी। कोई फ्रेंड्स मेरे साथ बात करता तो मैं उसके साथ भी बात करती थी। और सबसे चैलेंजिंग था वो, जब मैं मॉल गई और मॉल जाके फर्स्ट मैंने अपना मुंह मतलब ओपन किया, सिर्फ मैं वो पूछने ना कि वुड यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस। ये चीज अभी मैं कितनी आसानी से बोल दिया ना, तभी मैं बोलने के नहीं, मैं 10 बार सोच रही थी क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं। क्योंकि while you are speaking ना, so confidence is something that you really want, and वो चीज हमारे अंदर नहीं होती है। इसके वजह से ना हम लोग ऐसे नर्वस हो जाते हैं, क्या हम लोग अपना मुंह खोलेंगे। एंड यही हमारे चीज में रहती है कि हम लोगों को बात करना है तो फ्लुएंट बात करना है और परफेक्टली बात करना है इंग्लिश में। क्यों? हम लोग खुद के लैंग्वेज में, आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट मैं अपने बंगाली लैंग्वेज में भी इतना परफेक्टफुली मैं बात नहीं कर पाती हूँ। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। इवन आप लोग मेरी हिंदी देखोगे तो हिंदी में भी थोड़ा सा हो जाता है। तो आप लोग कैसे, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ दैट यू विल स्पीक सो फ्लुएंटली एंड सो परफेक्टफुली, करेक्टफुली? You cannot do that because we are not perfect. So आप लोगों को ऐसे माइंडसेट करना पड़ेगा, you will not be perfect। हो जाता है मिस्टेक भाई, हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग है तो हम लोगों के साथ होगा। एंड इंटरव्यू की बात अगर मैं करूँ ना, सो यू कैन सी nobody will be perfect, nobody। प्लीज बिलीव मी। एंड सब लोग ऐसे टूटे फूटे बोलते हैं। द ओनली थिंग इज नेसेसरी, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट्स ऑल। आप लोग अगर टूटी फूटी भी बोल लो, अगर वो लोग समझ जाएंगे ना, दैट्स ऑल, बिकॉज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। एंड कोई ऐसा होता है ना एक्सेंट करके, नहीं चाहिए भाई हम लोग को ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। वी हैव आवर ओन इंडियन एक्सेंट एंड उसके साथ वी आर रियली फील प्राउड। सो हम लोगों को नहीं चाहिए भाई, डोंट कॉपी फ्रॉम समवन। बोलता ना कि इंग्लिश मूवीज देखो, वाई? यस, अंडरस्टैंड के लिए दैट वुड बी ग्रेट, बट टू स्पीक you don't need their accent. You have your own Indian accent and you should be proud of. So that's all, because मैं सोचती और एक चीज इम्प्रूव कैसे,
ट्राई करो जब इंटरव्यू के लिए यू आर गोइंग टू रेडी, सो तब लिख लो, कुछ लिख लो। डोंट ट्राई टू बी मेमोराइज द थिंग। जैसे इंडिगो में जैसे पूछता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक about past tense, what you did yesterday, what have you done on your last weekend, all the things like that. So try to not memorize anything, try to speak every day, because हम लोग क्या करते थे, हम लोगों का एक टाइम था, ओके, राइट नाउ आई एम मिसिंग दोज डेज, बट एक टाइम था 10 बजे 10:30 बजे से 12 बजे तक, एंड वी वेर लाइक 5 to 6, not 5, sorry, 4 people, मैं, धीरज, दीपशिखर, श्रेयोशी, रुमेला, मतलब 5 people were there, and we used to talk like I was giving the all the topics, और उस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करते थे। it was kind of GD। और क्या होता था उसके अंदर, if suppose I don't know anything but she knows or he knows anything, so that's how we built the all the things, कि उसको कुछ पता है वो टॉपिक्स मुझे दे देता था, एंड वो टॉपिक्स मतलब जो पॉइंट्स होता है, और मैं वो पॉइंट को लिख के रखती थी, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्पीक। एंड मैंने जैसे बोला, आप लोग एक, अगर कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है, तो मेरा भी, मैंने सामना सामने तो कैसे कहीं भी नहीं किया था, मतलब कोई नहीं था कि कम्युनिकेशन कर सकूं मैं किसी के साथ। तो मेरे पास एक घर में जैसे भगवान की तस्वीर होता है ना, तो मेरे पास वो था, वो घर पे है वो, तो वहां जो आइस है उसको देख के मैं स्माइल करके मैं ट्राई करती थी, और जब मैं बात करती थी मेरा फोकस मेरे माइंड पे रहता था कि व्हाट आई एम स्पीकिंग। ये सब जो चीजें हैं ये सुनने में बहुत मुश्किल लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू यूज टू इट, प्लीज बिलीव मी, उसके बाद you will not face anything. Still I have mentioned before but still I'm going to tell you, मेरे में अभी तक फ्लुएंसी नहीं आया इतना, स्टिल मेरे में इतना फ्लुएंसी नहीं आया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं सोची थी कि मैं मई मंथ से ही इंटरव्यू दूंगी, और मैंने अपना जो किया था, मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था, दिसंबर के लास्ट से यू कैन से कि जनवरी। लेकिन मैं सोची कि चलो जब मैं काम ही कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस, मैंने जैसे बोला कि कॉन्फिडेंस भी चाहिए, तो मैं सोची कि चलो अब मैं स्ट्रेंजर से ही बात करूंगी। मैं डायरेक्ट इंटरव्यू के में चली गई थी 6 February में, जो कि मेरा लाइफ का फर्स्ट एयरलाइन इंटरव्यू था विद इंडिगो। तो मैं वहां से, और वो जो रिजेक्शन के टाइम के बाद आई बिकेम सो डेस्परेट, मुझे इतना लगा ना कि जो मैंने शायद 1 महीने में नहीं किया था वो मैंने कुछ दिन में, हर रोज, हर शाम, हर दिन मैं बात करती थी। कुछ फ्रेंड्स तो मेरे साथ मतलब गुस्सा हो गए कि भाई तू जब भी बात करते इंग्लिश में बात करते, कभी तो बंगाली में बात कर लिया कर। मैं गलत बोलूं, कुछ भी बोलूं, मुझे कोई भी परवाह नहीं था किसी का। मैं बोलूँ कि चलो मैं बात कर लेती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होता तो मैं खुद समझ लेती थी। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैंने जैसे बोला ग्रुप डिस्कशन में, उन लोगों को, श्रेयोशी को तो बहुत ही अच्छे से आता था, तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई डिड एनी मिस्टेक शी करेक्टेड मी एवरी टाइम, and no matter what, but she used to speak with me every time, because even if I talk with her right now, she will speak with me. So ऐसे ही होता है, मतलब मैं, और कभी कभी whenever I get so excited, ये मेरे अंदर होता है। मैं हर एक चीज बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ, और मेरा जो होता है कभी कभी टांग ऐसे होता है ना, वो चीज हो जाता है। उसके लिए मैं कभी भी नहीं रुकी, और ना ही मैं रुकने वाली हूँ। ये सब हैबिट की बात है। लैंग्वेज जैसे बच्चे को देखो ना, बच्चे कैसे सीखते हैं, वैसे ही ये चीज है। एंड आई होप दैट आई विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। जब मैं जाऊंगी 3 महीना लगातार मुझे इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, इसके बाद तो इंग्लिश में ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो फ्लुएंसी आ जाएगी मुझे। वो तो मेरा खुशनसीबी है जो मुझे मिल गया। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ज्यादा फास्ट बात करने में मत जाओ। क्यों इतना, मतलब खुद के लैंग्वेज में इतना जल्दी फास्ट बात करते हो क्या?
आप लोग सोचते हो कि जल्दी जल्दी बात करेंगे तो मतलब हो जाएगा, लेकिन नहीं, बस स्लोली बात करो, स्लो, बिल्कुल स्लो। जैसे हिंदी में मैं बात कर रही हूँ, जैसे बंगाली में हम लोग बात करते हैं, अपने लैंग्वेज में जैसे आप लोग बात करते हो वैसे ही नॉर्मली बात करो। ऑलवेज फोकस ऑन योर टोन, द टोन यू आर स्पीकिंग, बिकॉज टोन इज रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप लोग नॉर्मली बात कर रहे हो ना कि आई एम टॉकिंग विथ यू एंड दिस इज द वे यू कैन स्पीक, दिस इज, मतलब मैं बोल रही हूँ कि टोन अपना ठीक रखो, नॉट सो फास्ट, नॉट टू स्लो। ऐसे करके आप लोग अगर करोगे तो हो जाएगा। 2 महीना लगातार बात करो, सबसे बात करो। शायद सुनने में लगता है, मुझे भी पता है कि इनिशियल डेज विल बी सो टफ फॉर यू, बट एक ड्रीम पूरा करने में आप तो इतना कर ही सकते हो। मैं ये लेट करके समझी, बट आप लोग शायद अभी भी टाइम है आपके पास, सो डोंट वरी, वर्क ऑन इट एंड हार्ड वर्क will always pay off, so don't worry about anything. That's it for today. I hope you understood whatever I have said to you. So bye bye for now. We will meet on any other video. Bye bye.